आप लोग। तो चलिए, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम लूसेंट की एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। हम लूसेंट साइंस की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। साइंस में क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजी की एक सेकेंड वीडियो है, दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक दिया है, उसे जाकर ज़रूर देखें। हम जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण से पहले वाले क्वेश्चन कर चुके थे। हमने इसके बारे में कुछ जान लिया था, यानी जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में कुछ उसमें क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी हम 5 जगत जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, जितने भी 5 जगत थे, यानी क्या हुआ था कि हिटेकर ने किस 5 जगत वर्गीकरण की अवधारणा दी थी, यानी 5 जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। किसने? हिटेकर ने। कब? 1969 में ये अवधारणा दी थी। और इसने इस 5 जगत प्रणाली ने किसकी जगह ले ली थी? द्विजगत प्रणाली की, यानी द्विजगत अवधारणा की, यानी वर्गीकरण की जगह ले ली थी। और जीवधारियों को, यानी इसमें 5 जगत कौन कौन से थे? तो पहला था हमारा, जानते हैं हम, मोनेरा। दूसरा था प्रोटिस्टा। और तीसरा था पादप। क्या था? पादप। और चौथा था जंतु। और पांचवा कवक। ये पांच जगतों यानी जीवधारियों को इन 5 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, तो हम इनके एक एक करके इन सबको हम जानेंगे। ठीक है, एक एक करके इन सब के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको तभी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और हम बहुत से क्वेश्चन इसमें निकाल कर आपको देंगे और लूसेंट बिल्कुल कवर करा कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा के बारे में चलिए, तो हम जानते हैं मोनेरा। ठीक है, तो क्या है? पहला हमारा है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा। ठीक है, सबसे पहला जानते हैं हम मोनेरा। तो मोनेरा क्या है? यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोनेरा क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। क्या है मोनेरा? मोनेरा एक कोशिकीय जीव हैं। क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होते हैं। मोनेरा क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें क्या होता है? सेकेंड बात देखें, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक, यानी इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक अर्थात क्या? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इसमें सम्मिलित हैं। क्या है? सम्मिलित हैं। आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो मोनेरा होता है इसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। एक और चीज़ होती है कि इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग। इनमें कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग जानते हो, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, ये सब क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनमें अनुपस्थित होते हैं। इसी के अंतर्गत जो तंतुमय जीवाणु इसी जगत में आते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। और माइकोप्लाज्मा की बात की जाए, जो रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा भी इसी में सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखिए, इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि जो मोनेरा कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होता है। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित होते हैं। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए, ये हो चुका है हमारा मोनेरा। जितना आपका लूसेंट में दिया है उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए, थोड़े जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसको हमने लिख कर रखा है। तो चलिए अगला देखते हैं हम प्रोटेस्टा। तो इसको हम साफ करते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम प्रोटेस्टा। ठीक है, तो क्या देखिए हम प्रोटेस्टा। तो प्रोटेस्टा क्या देखते हैं हम प्रोटेस्टा। तो ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? ये भी एक कोशिकीय जीव है। ध्यान रखिए कि यह एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, जीव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? उपस्थित है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, यानी इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जलीय जीव, इसमें एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं। क्या है? यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं। इसमें यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित हैं। और एक और चीज जो बनती है सबसे, जो पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी है, जंतु के बीच की कड़ी युगलिना इसी जगत में है। किसमें है? इसी जगत में है, यानी कौन सी? प्रोटेस्टा जगत में। यानी पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी क्या है? युगलिना। और वो किस जगत में है? प्रोटेस्टा जगत में है। ठीक है, एक और है, यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। यह है दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। पहला है, जैसे सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी, यानी कह सकते हैं स्वपोषी जीव किसके अंतर्गत आते हैं? इसी में स्वपोषी जीव मतलब निकालते हैं। तो स्वपोषी मेरी सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? स्वपोषी। लेकिन अगर सूर्य का अभाव हो, यानी सूर्य के प्रकाश के अभाव में, सूर्य के प्रकाश के अभाव में यह परपोषी, यानी कह सकते हैं इसके अंतर्गत कौन आता है? प्रोटोजोआ आता है। क्या आता है? प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ आता है। तो ध्यान रहेगा, ये हो गए प्रोटेस्टा के क्वेश्चन कि यह एक कोशिकीय जीव है इसमें, लेकिन केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं, और इसमें जो पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युगलिना होती है वो इसी जगत के अंतर्गत आती है। और यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। एक पद्धति जो सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी होते हैं, यानी स्वपोषी जीव, और दूसरी सूर्य के प्रकाश के अभाव में परपोषी, यानी जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? प्रोटोजोआ। क्या आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब अगला देखते हैं क्या है हमारा। इसके बाद हम कवक देखते हैं, इसको साफ करते हैं और देखते हैं हम कवक। चलिए, तो अगला देखते हैं हम तीसरा क्या है हमारा? कवक या फंजाई। ठीक है, क्या है? फंजाई। ठीक है, कवक या फंजाई। तो इसके अंतर्गत जो यूकैरियोटिक और
परपोषित जीव आते हैं। इस जगत में पहला पॉइंट लगेगा, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन कौन से? यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव सम्मिलित हैं। यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित। ठीक है, अवशोषित होता है। और एक और बात होती है कि इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। अवशोषण द्वारा पोषण होता है। क्या होता है? इनमें अवशोषण द्वारा क्या होता है? पोषण होता है। ध्यान रखना, इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव आते हैं जिनमें क्या होता है? अवशोषण द्वारा पोषण होता है। और यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु हरित लवक अनुपस्थित होता है। और दूसरी बात ध्यान रखें कि ये सभी कैसे होते हैं? परपोषित होते हैं। ध्यान रखना है, तो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ऐसे ध्यान रखना, परपोषी होते हैं। ये सब के सभी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। तथा कह सकते हैं परजीवी भी कहते हैं। परजीवी तथा मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी भी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। परजीवी क्या होते हैं? ये परजीवी या मृतजीवी होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। ये परजीवी और मृतजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन। ध्यान रखना भाइयों, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है, जो कि एक जटिल शर्करा है। क्या है? जटिल शर्करा है। कैसी है? कैसी होती है? कैसी होती है? जटिल शर्करा होती है। ध्यान रखना कि इस जगत के यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक परपोषित जीव सम्मिलित होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है परंतु हरित लवक अनुपस्थित होता है और इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। इनमें क्या होता है? अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ये परजीवी तथा मृतजीवी भी होते हैं। कहते हैं परजीवी या मृतजीवी होते हैं। कह सकते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ध्यान रखना भाइयों कि किसकी? काइटिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये कैसे? छत्ते जैसे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? छत्ते जैसे आकार के, छत्ते जैसे आकार के होते हैं। कवक कैसे होते हैं? छत्ते यानी फंजाई कैसे होते हैं? छत्ते जैसे आकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चित्र बना है, देखिए कि ठीक है। तो चलिए अब हम अगला अपना जो नंबर 4 है उसको देखते हैं, यानी पादप के बारे में जानते हैं। तो इसको साफ कर, चलिए तो अगली देखते हैं हम नंबर 4 पादप। ठीक है, 4 नंबर यानी पादप। क्या कहते हैं इसे? प्लांट। क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या होते हैं। तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीव, जिस प्रकाश संश्लेषी उत्पादक
क्या होते हैं? उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कौन से? इसमें इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। ध्यान रखते रहिए। ठीक है, सम्मिलित होते हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत में आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति, अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर पॉइंट 4 की बात करी जाए तो ये स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्थिर होते यानी कैसे होते हैं? इनमें गति नहीं होती है। इनमें क्या नहीं होती है? गति नहीं होती है। और नंबर 5 की बात करी जाए तो ये स्वपोषी होती है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद रहेगा। तो क्या क्या हो गया कि जी के कौन से प्राणी होते हैं, इसमें कौन सी जीव होती है? इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इस जगत में आते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इनमें गति नहीं होती, यानी ये कैसे होते हैं? स्थिर रहते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं। चलिए तो हम नंबर 5 देखते हैं, इसको साफ करते हैं। और आप आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो आइए हम देखते हैं अब नंबर 5। ठीक है, तो नंबर 5 क्या है हमारा? जंतु। ठीक है, क्या है? जंतु, एनिमल। ठीक है, एनिमल देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनाते हैं और जानते हैं कि एनिमल क्या है। एनिमल इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक तथा जो उपभोक्ता जीव सम्मिलित हैं। ठीक है, सम्मिलित हैं। इसमें क्या है? इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित हैं। और बात की जाए तो इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। अगर पॉइंट तीसरे की बात की जाए तो हाइड्रा, जेलीफिश, स्तनधारी, कृमि, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, मछली इसी जगत के अंग हैं। क्या हैं? इसी जगत के अंग हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा इसमें बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। इनमें हाइड्रा, जेलीफिश, स्तनधारी, कृमि,
कृमि, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, मनुष्य, मछली, इस जगत में सब अंग होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए 5 जगत के वर्गीकरण, यानी 5 जगत जो वर्गों में बांटा गया तो उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो एक नोट पॉइंट, इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है इसमें कि जो लिखा गया है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति होती है। क्या होती है? जाति, यानी स्पेसिस। क्या होती है? स्पेसिस, यानी वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? स्पेसिस, यानी जाति होती है। ठीक है, तो ये आपकी लूसेंट पे एक अलग से नोट पॉइंट दिया है कि आधारभूत की इकाई क्या होती है? तो जाति होती है, स्पेसिस। आधारभूत की क्या होती है? इकाई होती है। तो चलिए अब इसके बाद हम अगला आपको जो टॉपिक है वो आपको कराएंगे। तो चलिए जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके।